हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैस 2.0 में। आज शेयर मार्केट लाल निशान के साथ बंद हुआ और अगर इस हफ्ते को पूरा ओवरऑल नोटिस करें तो ओवरऑल देखें तो इस हफ्ते पूरा शेयर मार्केट गिरा है। पूरे हफ्ते शेयर मार्केट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है, कभी थोड़ी कभी ज्यादा, लेकिन गिरावट हमें लगातार देखने को मिली है। इसका क्या कारण है? क्योंकि एक हफ्ते से पूरा शेयर मार्केट अगर गिर रहा है तो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो आज हम उसी रीजन के बारे में जानेंगे और इसके साथ में जानेंगे कि ऐसे गिरते मार्केट के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो वहां जाके टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रोवाइड करवा दी है, तो वहां जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस हफ्ते पूरा शेयर मार्केट गिरने का जो रीजन मुझे लगता है वो है यूएस के अंदर यूएस फेड ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक की है अपने बॉन्ड्स के ऊपर, वो एक मेजर रीजन है शेयर मार्केट गिरने का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे हमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो हमारे शेयर मार्केट पर क्यों असर पड़ रहा है, उसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा। तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एसवीबी बैंक क्यों डूबा। तो एसवीबी बैंक डूबने का रीजन था यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यू घटती है। तो एसवीबी बैंक डूबा क्यों था, तो उसको समझाने के लिए मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। समझिए कि हमारे पास एक बॉन्ड है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए और इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि जो बॉन्ड है बॉन्ड की प्री डिफाइंड इंटरेस्ट वैल्यू है वो है 10%, यानी 100 रुपए देने पे हमें एक साल का 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और 100 रुपए हमारे पूरे बने रहेंगे। अगर अब इंटरेस्ट रेट मैं बढ़ा देता हूं, जैसे यूएस फेड ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, तो अब मैं नया एक बॉन्ड इश्यू कर रहा हूं जो 100 रुपए का ही है, लेकिन उसके ऊपर मैं आपको 15 रुपए ब्याज दूंगा। जो पहले मैं इंटरेस्ट रेट 10 रुपए पे कर रहा था, अब उसकी जगह मैं आपको 15% पे करूंगा। अब जिसके पास 10% इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड है उसको तो ये लगेगा कि नए वाले बॉन्ड है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो पुराने वाले में हम 10% इंटरेस्ट क्यों ले, तो वो पुराने बॉन्ड को जमा करते हैं और ये बॉन्ड वापस ले लो और इसके बदले में पैसा दे दो। तो ऐसा ही कुछ एसवीबी बैंक के साथ हुआ। जब फेड ने वहां की इंटरेस्ट रेट बढ़ाई तो जो एसवीबी बैंक ने बॉन्ड इश्यू कर रखे थे अपनी कंपनी के, उसके अंदर क्या हुआ कि बॉन्ड की वैल्यू गिर गई, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट नए आने वाले बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट से कम थी। तो लोगों का इंटरेस्ट पुराने बॉन्ड के अंदर खत्म हो गया, तो अगर पुराने बॉन्ड जमा करवाते हैं उसके बदले पैसा मिलता है। तो एसवीबी बैंक ने क्या किया था कि उन्होंने जो कस्टमर से पैसा लिया उन्होंने वो यूएस के बॉन्ड्स के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो कस्टमर ने एसवीबी बैंक से पैसा मांगा और एसवीबी बैंक का पैसा फंसा हुआ था यूएस गवर्नमेंट के पास, तो वो उस शेयर को निकाल नहीं सकते थे। तो एसवीबी बैंक के पास कैश की क्राइसिस आ गई, उनके पास कैश देने को नहीं था, इस वजह से वो डूब गया। तो ये था एक सिंपल रीजन। तो ये लॉजिक से आप समझे कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो बॉन्ड की वैल्यू खराब होती है, तो बॉन्ड की वैल्यू खराब होती है और नए जो बॉन्ड आते हैं लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं पैसा लगाने के लिए। अब वही काम अब इंडिया के शेयर मार्केट के साथ भी हो रहा है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फॉरेन से इंडिया के अंदर पैसा लगाया है, मोस्टली अगर समझे कि फोकस करें तो यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया के अंदर जहां पैसा लगा रखा है, अब वो क्या कर रहे हैं कि इस यानी कि इंडियन शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। पैसा निकाल के यूएस के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो नई बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट मिल रही है उन्हें, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, सिंपल लॉजिक में समझे कि जो इंडियन मार्केट के अंदर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको वो बेच के वो पैसा यूएस के बॉन्ड्स के अंदर लगा रहे हैं जहां उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लगातार हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर बिकवाली दिख रही है, वो शेयर बेच रहे हैं, लगातार वो शेयर को सेल कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शेयरों की डिमांड थोड़ी कम होती जा रही है। सेलिंग जब ज्यादा होती है और डिमांड थोड़ी कम होती है तो प्राइस अपने आप गिरती है। तो यही रीजन रहा है इंडिया के शेयर मार्केट के गिरने का इस हफ्ते। ओवरऑल कंपेयर करें तो आज के दिन भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1720 करोड़ रुपए का बेचान किया है। ओवरऑल उन्होंने परचेजिंग भी करी है, सेल भी किया है, लेकिन ओवरऑल जो है उन्होंने सेल जो है 1720 करोड़ का नेट सेल किया है। तो 1720 करोड़ रुपए उन्होंने मार्केट से निकाल लिए हैं। और वहीं अगर इंडियन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उन्होंने 2500 करोड़ रुपए नए लगाए हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन पैसे लगा रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन पैसे निकाल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर पड़ रहा है मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से शेयर मार्केट नीचे आ रहा है। तो अगर ओवरऑल पूरे हफ्ते की बात करें तो बुधवार के दिन को छोड़ के पूरे हफ्ते ही
हमें 1500 करोड़ रुपए का बेचान देखने को मिला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से इंडियन मार्केट के अंदर, यानी वो बेच के पैसा वो यूएस के इंटरेस्ट के अंदर लगा रहे हैं। तो इस तरह से मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से वो थोड़ा गिरता जा रहा है। मेरी नजर में ये एक रीजन हो सकता है कि इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर क्यों प्रेशर आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है वो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा काफी सारे रीजन हो सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर काफी सारे बैंक गिर रहे हैं। क्रेडिट स्विस बैंक गिरा, अभी एक और जर्मनी के बैंक के ऊपर और आफत आने वाली है। तो काफी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके अंदर मेजर रीजन मेरे को ये लग रहा है। आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको मैं इंटरेस्टिंग डेटा बताऊं तो 2020 के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2020 के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से हमारे शेयर मार्केट के अंदर आया था। और वहीं अगर बात करें जस्ट अगले साल की, जब से शेयर मार्केट चढ़ना शुरू हुआ था लॉकडाउन के बाद, तब फॉरेन ने 92,000 करोड़ यानी 92 करोड़ रुपए बाहर निकाल दिए। 60,000 करोड़ लगाए, 92,000 करोड़ अगले ही साल निकाल दिए। तो ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक साल के अंदर काफी अच्छा जम था। लेकिन उसके अगले साल 2022 के अंदर जब मार्केट बहुत ज्यादा पीक पे था, तब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2,92,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के पैसा निकाल लिया बाहर। तो यानी उन्होंने काफी तगड़ी कमाई करी है इंडियन शेयर मार्केट के अंदर। तो इंडियन शेयर मार्केट बड़ी मजबूत स्थिति में है। इस स्थिति में कोई डरने की बात नहीं है हमें। तो इंडियन शेयर मार्केट काफी मजबूत स्थिति में है, इसके गिरने के चांसेस बहुत कम है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि जो आपको अच्छे शेयर लगते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर लगते हैं, जिसके अंदर आपको लगता है कि इसके अंदर फ्यूचर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा है और वो अच्छी प्राइस पे आज की तारीख में हमें मिल रहा है, जिसके अंदर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज या फिर वो कोई विवादों के अंदर नहीं घिरा हुआ है, ऐसे शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट करें, ताकि फ्यूचर में यानी कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपको उसी शेयर के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका है। मेरा काम है आपको सलाह देना, लेकिन कोई भी शेयर खरीदना या बेचने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। आप अपना पूरा एनालिसिस साथ में लगाएं, ताकि आपको जब प्रॉफिट हो तो आपका हो। तो ये वीडियो और ये जानकारी आपको हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। और ये इन्फॉर्मेशन सुन के अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर चेक करें।